80 के दशक के मध्य में मजबूत पटकथा, निर्देशन, कैमरा, अभिनय और संगीत के साथ होटल एक बहुत ही दमदार हॉरर फिल्म थी। फिल्म में नवीन निश्चल, नीलम मेहरा, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, प्रेम किशन, रंजीत, प्रेमा नारायण, नरेंद्र नाथ, सुधीर, जानकी दास, यूसुफ खान और पिंचो कपूर थे। फिल्म होटल का निर्देशन तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने किया था। हालांकि ये रामसे ब्रदर्स के अपने बैनर की फिल्म नहीं थी। इस फिल्म को हरीश शाह ने प्रोड्यूस किया था। संगीत निर्देशक थे उषा खन्ना। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। सूरज एक कुंवारा और एक प्रमुख उद्योगपति है जो अभी भी अपने प्यार सुषमा से अलग होने के सदमे से उभर नहीं पा रहा है। वो उसी क्षेत्र जिसका नाम पालीपुरम है, उस जगह में एक होटल बनाना चाहता है जहां वो पहली बार सुषमा से मिला था और अपने सचिव या सेक्रेटरी लालवानी से एक सही ज़मीन का पता लगाने और सभी बंदोबस्त करने के लिए कहता है। सूरज के सेक्रेटरी लालवानी के परिचित छगनलाल पैटेल नामक एक रियल एस्टेट एजेंट सूरज को सही जगह ज़मीन खोज के देने का आश्वासन देता है। ये छगनलाल पटेल एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए कोई भी गंदा काम करने से नहीं हिचकिचाता। सूरज को छगनलाल का स्वभाव और इरादा समझ नहीं आया और उसने उससे ज़मीन खोजने को कहा। छगनलाल एक अच्छा जगह ज़मीन पाता है, लेकिन उस ज़मीन पर एक पुश्तैनी कब्रिस्तान है और एक चर्च के फादर द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। छगनलाल समझ जाता है कि ये प्रीस्ट कब्रिस्तान की ज़मीन में होटल निर्माण के लिए किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं होगा। उस पादरी का सपना है कि उस कब्रिस्तान के ज़मीन पर एक अनाथालय बनाया जाए। इसके बाद लालवानी, छगनलाल पैटेल और उसके सचिव या सेक्रेटरी सब्बू के साथ कुछ और लोग, जिसमें एडवोकेट कपूर, अब्दुल, एक लेबर कॉन्डक्टर गधूचा, एक सरकारी अधिकारी महेंद्र प्रसाद गुप्ता और उस पादरी के एक विश्वसनीय सहयोगी जूडस उस पादरी को एक नकली कागज़ बनाकर धोखा दे देता है। उस पृष्ठ को समझाया जाता है कि कब्रिस्तान के ज़मीन पर बिन माँ बाप के बच्चों के लिए एक अनाथालय बनाया जाएगा। इसके बाद होटल का निर्माण शुरू होता है। धीरे धीरे पादरी को स्थानीय लोगों के माध्यम से ये पता चलता है कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और उनके सबसे भरोसेमंद जूडस और वकील ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उन्हें ये धोखा दिया है। वो पादरी मौके पर पहुंचता है, लेकिन फिर करने के लिए उनके पास और कुछ नहीं रहता है। उत्तेजना से और हताशा से पादरी को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सारे क्रिमिनल्स को श्राप दे के जाता है। इसके बाद छगनलाल एंड कंपनी ने सोचता है कि रास्ता तो साफ है और होटल का काम वो लोग जारी रखता है, लेकिन कोई भी मजदूर एक एक करके पुराने कब्र खोद के वहाँ से कंकाल निकालने को राज़ी नहीं होता है। वे कहते हैं कि ये सही काम नहीं है, कुछ अघटन ज़रूर घटेगा या कुछ भयानक ज़रूर होने वाला है। छगनलाल ने उन्हें दुगने पैसे का लालच देकर काम जारी रखता है। छगनलाल ने पुराने कब्र के ताबूतों, क्रॉस और कंकालों को चर्च के पास जंगल में एक विशाल परित्यक्त गोडाउन में छुपा देता है। सूरज अपने दोस्त विजय से होटल के काम की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में होटल खुलने वाला है। लेकिन विजय अपने व्यस्तता के कारण अपने बिजनेस मैनेजमेंट पास किया हुआ भाई संजय को वहां भेज देता है। वहां पहुंचने पर संजय को उस पादरी की हत्या और लालवानी, छगनलाल और उनके बाकी साथियों के सभी अपराधों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। 2 दिन बाद जब विजय और सूरज उद्घाटन के लिए होटल पहुंचता है तो वो संजय को लापता पाता है। उसका पता लगाने के प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसी हालत में ही होटल का उद्घाटन किया जाता है और होटल में कुछ नए मेहमान आते हैं। मेहमानों के बीच अपने पुराने प्रेमी सुषमा को देखकर सूरज हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद से ही चीज़ों ने अलग मोड़ ले लेता है। होटल के नए मेहमान और छगनलाल के दोस्तों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात के अंधेरे में
मूर्तियों के आवाजाही शुरू होती है। होटल के चारों ओर कर्कश और रहस्यमय आवाज़ें, कुत्तों के हिंसक भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस बीच एक के बाद एक छगनलाल के सारे साथी, जिसने उस पादरी को धोखा दिया था, एक एक करके मारा जाता है। पहले तो उन लोगों को ये लगता है कि ये आपसी अविश्वास और हिस्सा को लेकर विवादों के कारण है, लेकिन बाद में उन सबको ये पता चलता है कि ये मर्डर्स किसी तीसरे अनछुए अस्तित्व की मौजूदगी में हो रहा है। फिर उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन रहस्यमय रूप से होटल के सभी टेलीफोन कनेक्शन कट जाता है और होटल से शहर की ओर आने वाली एकमात्र रास्ता भूस्खलन से अवरुद्ध हो जाता है। एक भूतिया बल छगनलाल के लिए भागने के सभी रास्ते को रोक देता है। ये धीरे धीरे विजय और सूरज को स्पष्ट हो जाता है कि होटल एक परित्यक्त कब्रिस्तान पर बनाया गया था और रहस्यमय मौतों को केवल एक अमानवीय ताकतों से जोड़ा जा सकता है जो बदला लेने के लिए तड़प रहा है। सूरज और विजय चर्च के पास छोड़े गए गोदाम से कब्र के टुकड़े, ताबूते और संजय के कंकाल को बरामद करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कानून दोषियों को सजा दे, अमानवीय ताकतों के प्रतिनिधि अपने शांति भंग करने वालों को कड़ी सजा देकर पादरी के श्राप को पूरा करता है। सूरज आखिरकार होटल को अनाथालय में बदलकर प्रायश्चित करता है। तथ्य यह है कि फिल्म में दिखाए गए फादर्स ग्रेवयार्ड या वो कब्रिस्तान वास्तव में फिल्म सिटी स्टूडियो में फिल्माया गया था। फिल्म देखते समय यह बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। छगनलाल पटेल के रूप में रंजीत अकेले अपने कंधों पर पूरा फिल्म को खींचते हैं। ये उन कुछ फिल्मों में से एक है जो मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन ने किए थे, लेकिन बिंदिया गोस्वामी के पास स्क्रिप्ट में राकेश रोशन के प्रेमी के रूप में करने के लिए कुछ खास नहीं था। उषा खन्ना द्वारा रचित, मनोहर उदास और आशा भोसले द्वारा गाया गया प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाये ना इतना, और अमित कुमार द्वारा गाया गया जीना है तो जी भर हंस लो, ये गाने बहुत ही अच्छे हैं। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग और थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। फिल्म की लंबाई थोड़ी छोटी होती तो अच्छा होता। बेवजह कॉमेडी ने अनावश्यक समय बर्बाद किया, लेकिन एक्शन सीक्वेंस बहुत रोमांचक है। फिल्म होटल में रामसे के अन्य फिल्मों की तरह शैतान या मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन हॉरर सीक्वेंस काफ़ी डरावने हैं। निर्देशक सस्पेंस बरकरार रखने में सक्षम है। आप इस फिल्म को कम से कम एक बार तो ज़रूर देख सकते हैं।